कुलदीप बिश्नोई को बीजेपी सरकार ने दिया तगड़ा झटका। नहीं हुआ ये काम तो होगी भयंकर किरकिरी। कुलदीप बिश्नोई बांट चुके हैं बधाई के लड्डू। सरकार ने फैसले में फंसा दिया पेच। सर्वे के बाद होगा फैसला। कुलदीप के साथ बुरी बनी या बच गई इज्जत। बीजेपी के नेता और राज्यसभा टिकट के प्रबल दावेदार कुलदीप बिश्नोई की कहानी आजकल ठीक नहीं चल रही है। लोकसभा में बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। बेटे के मंत्री बनने की हसरत पर पानी फेर दिया। राज्यसभा के टिकट की दौड़ में किरण चौधरी को भी दौड़ा दिया। हालात ये है कि कुलदीप बिश्नोई फिलहाल बीजेपी में बेचारे वाली स्थिति में आ चुके हैं, क्योंकि इतना सब होने के बाद कुलदीप बिश्नोई और उनके समर्थकों को बीजेपी सरकार ने एक और तगड़े वाला झटका दे दिया है। इस झटके के बाद कुलदीप बिश्नोई की हालत बिल्कुल वैसी हो गई है जैसे गले में छछूंदर फंसने पर होती है, ना उगला जाए ना निगला जाए। दरअसल जो फैसला सरकार ने कुलदीप बिश्नोई की मान मशक्कत के बाद सुनाया था और जिसके लिए वो बकायदा लोगों को लड्डू खिलाने से लेकर बधाई के पर्चे तक बंटवा चुके थे, अब उसी फैसले में सरकार ने एक पेच फंसा दिया है। चलिए अब आपको बताते हैं क्या था वो फैसला और कौन सा ऐसा पेच फंसा दिया जिससे कुलदीप बिश्नोई की किरकिरी होने वाली है। दरअसल आदमपुर नगर पालिका का दर्जा खत्म करने के लिए फाइल सरकार ने मंजूर तो कर दी, मगर उसमें एक शर्त लगा दी कि नगर पालिका का दर्जा तभी खत्म होगा जब प्रशासन सर्वे की रिपोर्ट देगा। इस सर्वे में लोगों से पूछा जाएगा कि वो आदमपुर नगर पालिका का दर्जा खत्म करवाना चाहते हैं या नहीं। इस सर्वे के लिए हिसार डीसी प्रदीप दहिया ने हिसार के एसडीएम को आदेश दे दिए हैं। डीसी ने 5 दिन में सर्वे रिपोर्ट जमा करवाने का आदेश दिया है। अब एसडीएम सर्वे करवाएंगे। अगर सर्वे रिपोर्ट में लोगों की राय आदमपुर नगर पालिका के पक्ष में आती है तो दर्जा हटाने का मामला फंस सकता है। ऐसे में विरोधियों को कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ बोलने का मौका मिल गया है। वहीं समर्थकों का दबाव भी कुलदीप पर बढ़ रहा है, क्योंकि जिस पार्टी की सरकार है कुलदीप बिश्नोई अब उसी में है। 2 दिन पहले कुलदीप बिश्नोई ने आदमपुर नगर पालिका का दर्जा खत्म करवाने के लिए सरकार का आभार जताया था। सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली गई कि सरकार से इसकी मंजूरी मिलने के बाद हिसार डीसी कार्यालय तक फाइल पहुंच चुकी है। कभी भी नगर पालिका का दर्जा खत्म होने की घोषणा हो सकती है। आदमपुर की संघर्ष समिति भी कुलदीप के आश्वासन पर हिसार डीसी से मिली थी, मगर समिति को उस समय मायूसी हाथ लगी जब डीसी ने कहा कि अभी दर्जा खत्म नहीं हुआ है, अभी सर्वे होना बाकी है, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर ही आदमपुर नगर पालिका का दर्जा खत्म होगा। आदमपुर को बीजेपी सरकार ने 29 जून 2021 को नगर पालिका का दर्जा दिया था। इसके बाद से लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। करीब 40 दिन तक लगातार धरना प्रदर्शन चला था, जिसके बाद कुलदीप बिश्नोई ने धरने पर पहुंचकर आश्वासन दिया था कि वे सरकार से मिलकर नगर पालिका का दर्जा खत्म करवाएंगे। कुलदीप बिश्नोई ने तब के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की थी। मनोहर लाल ने आश्वासन दिया था कि नगर पालिका का दर्जा हटाएंगे। करीब 2 साल पहले सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया था कि आदमपुर गांव को नगर पालिका से हटाया जाएगा। इसके बाद कुलदीप बिश्नोई ने विधायक बेटे भव्य बिश्नोई के साथ जाकर 6 जून को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से भी मुलाकात की और इस मामले का जल्द हल करने को कहा था। इसके बाद सरकार ने कार्रवाई करते हुए फाइल आगे बढ़ा दी। अब फाइल डीसी ऑफिस तो पहुंच गई है, लेकिन सर्वे का पेच फंस गया है। इससे पहले बीजेपी कुलदीप बिश्नोई को 3 झटके पहले भी दे चुकी है। पहला, भव्य को मंत्री पद नहीं मिला। कुलदीप बिश्नोई के बीजेपी में शामिल होने के बाद आदमपुर में उपचुनाव हुआ। कुलदीप के बेटे भव्य बिश्नोई को आदमपुर से उम्मीदवार बनाया गया। आदमपुर अनाज मंडी में रैली कर तब के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि भव्य बिश्नोई पर मेरा हाथ रहेगा, इसे जिताकर विधानसभा भेजो, भव्य की जिम्मेदारी मेरी है। इसके बाद भव्य बिश्नोई कांग्रेस के जयप्रकाश को चुनाव हराकर विधानसभा पहुंचे। भजनलाल परिवार को उम्मीद थी कि भव्य को मंत्री पद मिलेगा, मगर ऐसा अभी तक नहीं हुआ। दूसरा, लोकसभा का टिकट कटा। बीजेपी ने कुलदीप बिश्नोई को उस समय जोरदार झटका दिया जब उन्हें हिसार लोकसभा से टिकट नहीं दिया गया। इससे कुलदीप बिश्नोई नाराज हो गए और दिल्ली चले गए। यहां तक कि भव्य ने भी भाजपा उम्मीदवार रणजीत चौटाला के प्रचार कार्यक्रमों से दूरी बना ली। इसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को कुलदीप बिश्नोई को मनाने के लिए दिल्ली उनके घर पर जाना पड़ा, जिसके बाद कुलदीप बीजेपी प्रत्याशी के लिए प्रचार में उतरे, मगर आदमपुर से ही बीजेपी प्रत्याशी को जितवा नहीं पाए। तीसरा, राज्यसभा में नाम अटकाया। कुलदीप बिश्नोई राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर नाम घोषित करने के लिए बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं। कुलदीप दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ दरबार तक के चक्कर काट रहे हैं, मगर अभी तक बीजेपी ने उनकी मांग को माना नहीं है। बीजेपी ने राज्यसभा उम्मीदवार के नाम पर सहमति नहीं बनाई है। कुलदीप बिश्नोई चाहते हैं कि राज्यसभा में उनको भेजा जाए, मगर बीजेपी अभी किसी फैसले पर नहीं पहुंची है और इस दावेदारी में किरण चौधरी ने भी अपना नाम आगे कर दिया है। आपको क्या लगता है, कुलदीप बिश्नोई की फिलहाल की जो स्थिति बीजेपी में है उसको लेकर उन्हें क्या करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं।